आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। ओह माय बेबी, माया क्या हुआ? मेरा बच्चा, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ? तुम्हारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ठुकराने की? ध्यान से सुनो रेहान, अगर मेरी बेटी का घर आबाद ना हुआ तो मैं किसी का घर बसने नहीं दूंगा। आग लगा दूंगा सारे रिश्तों को और इस शहर को। जस्ट टेक इट इजी रियासत, वो माया ही से शादी करेगा। अभी उसे जमाने की धूप नहीं लगी, 2 दिन में होश ठिकाने आ जाएगा उसका, जब मैं उसे आग कर दूंगा और उस जमाने की ठोकरें खाने पे मजबूर हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता रेहान, अब ये मेरी इज्जत और अना का मसला है। सारा शहर जानता है कि समीर और माया की शादी होने वाली है। इस मुल्क की तमाम बिजनेस एम्पायर की नजरें इस रिश्ते पर लगी हैं। तुम्हें उसे हर हाल में अपना फैसला बदलने पर मजबूर करना होगा, वरना तुम जानते हो कि तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारे तमाम नए प्रोजेक्ट्स की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ समीर और माया का रिश्ता है। अगर ये रिश्ता ही ना रहा तो फिर इस रिश्ते के साथ मेरी और तुम्हारी पार्टनरशिप भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और तुम्हारा पॉलिटिकल करियर भी। मैंने कहा ना, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। मैंने अभी तक समीर पर सख्ती नहीं की, वो बहुत नाज़ो नेम में पला पड़ा है। 2 मिनट के लिए तो अपने आलीशान बेडरूम में एसी के बगैर रह नहीं सकता। सारा इश्क धरे का धरा रह जाएगा जब 2 दिन सड़कों पर गुजारने पड़े। मैंने कहा ना, तुम फिक्र मत करो, मेरी बहू माया ही बनेगी। बड़े गुस्से में गए रियासत अंकल। तो तुम्हारे बेवकूफ भाई ने कौन सा उसके गले में फूलों के हार डाले थे जो वो यहां से हंसता हुआ जाता? तबाह करके रख दिया सब कुछ समीर ने। लेकिन एक बात याद रखना, मैं समीर को अपनी बनी बनाई इज्जत और सारी उम्र की कमाई बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा। डोंट वरी डैड, हम इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। आपकी तबीयत पहले ही खराब है, डोंट टेक मच स्ट्रेस। माया, माया बेटा चुप हो जाओ। बेटा मुझे बताओ हुआ क्या? ऐसे तो मुझे कुछ हो जाएगा। माया चुप हो जाओ प्लीज। समीर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया मॉम। He touched me, okay? वैसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? उस जाहिल गवार लड़की के लिए जो गंदी बस्ती में रहती है, समीर मुझे कैसे छोड़ सकता है इसके लिए? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? आप बताएं, क्या वो लड़की मुझसे अच्छी है? आप बताएं, क्यों किया उसने ऐसा? क्यों किया? ऐसा कुछ नहीं है माया, ऐसा कुछ नहीं। तुम सबसे अच्छी हो, तुम जैसा कोई नहीं है माया। और ये समीर, इसको तो हम अच्छी तरह देख लेंगे। बेटा इस शहर में किसी की मजाल नहीं कि तुम्हारे पापा से टक्कर ले सके। नाउ रिलैक्स, रिलैक्स माय बेबी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी मेरा बेटा। शगुफ्ता बिटिया। सलाम बुआ जी। वालेकुम सलाम, जीती रहो। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अम्मी देखिए जमन बुआ आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुआ कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आज मैं सुबह से आपको याद कर रही थी। आइए बैठिए। अच्छा शगुफ्ता,
जाओ बेटा, बुआ के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। अम्मी मैं बस अभी लेकर आई। बुआ अब आप बताइए, कैसी हैं आप? बीजी कैसी हैं? और वो धानी शानी सब खुश है ना? हाँ भाई, दानी शानी बहुत खुशबाश है। वैसे बीजी जो है ना, तुम्हें बहुत याद करती है। मेरा भी बहुत दिल चाहता है, पर ये अमजद को फुर्सत ही नहीं मिलती। उसके दफ्तर के दौरे और काम ही नहीं खत्म होते। अब जरा फुर्सत मिली है तो मैं जरूर चक्कर लगाऊंगी। और मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है धानी से मिलने के लिए। हाँ भाई, जरूर जाना। अच्छा, यकीन माने आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी होती है। खैर ये बताएं कि घर में सब कैसे हैं, बीजी कैसी है? सब ठीक है। बीजी तुम्हें सलाम प्यार कह रही थी। वालेकुम सलाम। सच पूछो तो उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ से गुजरते हुए तुम्हारा हाल अहवाल पूछने के लिए आ जाता हूँ, वरना तुम्हारी मसरूफियात का मुझे ध्यान रहता है। मैं खामखा में तुम्हारी मसरूफियात में मुखल नहीं होना चाहता। आप हर बार ये बात करके मुझे गैर कर देते हैं। आप कभी भी मेरी मसरूफियात में मुखल नहीं हुए। आप जब भी आए हैं, या तो लंच ब्रेक चल रही है या टी ब्रेक, अपने दिल से ये बोझ उतार दीजिए। जीते रहो, शहादतमंदी है तुम्हारी। वैसे भी सरकारी दफ्तरों के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ काम कम और बातें ज़्यादा होती हैं। हम सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, लुक बिजी एंड डू नथिंग। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने तो जब भी तुम्हें देखा है हमेशा किसी न किसी काम में मसरूफ देखा है। अमजद मियां, मैं एक जरूरी बात भी करने आया हूं। जी फरमाइए। वो जहां मैं नौकरी कर रहा था, वो मैंने जाती वजूहात की बिना पर नौकरी छोड़ दी। अब मैं पुरानी कंपनी में काम नहीं करता। सदर बाजार में मैंने दुकान देखी है, माल भी डलवा दिया है। कल से मैं वहां बैठूंगा। अच्छा, लेकिन आप तो वहाँ काफ़ी अरसे से मुलाजमत कर रहे थे। बल्कि मुझे याद है कि आपने मुझे बताया कि आप तो मौजूदा मालिक के वालिद साहब के दौर से वहाँ मुलाजिम हैं। फिर यूं अचानक सब खैरियत तो है? हाँ, बस वो कभी कभी मिजाजों में फर्क की बिना पर इंसान को बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं। ये भी हो सकता है कि उन्हें अब मेरी जरूरत ना रही हो। जी बहुत बेहतर, मैं समझ गया, जिसमें खैर हो। लेकिन इतनी सी बात बताने के लिए आप यहाँ तक तशरीफ लाए, इतनी जहमत आपने क्यों की? अमजद भैया, अब हमारा तुमसे खास रिश्ता जो हो गया है, घर में होने वाली हर बात को तुम्हें बताना हमारा फर्ज है और ये तुम्हारा हक भी है। आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, ये मेरे लिए यकीन माने बहुत बड़ी बात, एक इज्जत अफजाई है मेरे लिए। मैं आपके किसी किस्म के काम आ सकूं तो जरूर मुझे बताइए। फिलहाल तो ये खिदमत कर दो कि ये चाय ठंडी हो गई है, गर्म गर्म चाय एक और। जरूर, क्यों नहीं। भाई आबिद, यार हमें चाय तो पिलाएं, गर्मा गर्म। वो अपना अमजद कैसा है? कब हो रहे हैं उसके मुकाबले के इम्तिहान? अभी तो 4 महीने बाकी हैं बुआ। बस उसके ज़हन पर तो एक ही धुन सवार है कि कब उसके पेपर हों और कब वो अपने ही दफ्तर में बड़ा अफसर लग जाए।
इंशाल्लाह माशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। भाई मैं तो कहती हूँ ये 1.5 साल का इंतजार क्या करना, जैसे ही अमजद के मुकाबले के इम्तिहान खत्म होंगे ना तो दानी को रुखसत करा के अपने घर ले आना। लड़की घर में आए ना तो किस्मत खुल जाती है लड़के की। और तुम देख लेना, लड़की के आते ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा अमजद। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है बुआ, पर अमजद अली का क्या करूं, उसके ज़हन से पढ़ाई का भूत उतरता ही नहीं है। और फिर लड़की वालों ने भी तो 1.5 साल इंतजार करने के लिए कहा है। भाई बीजी का बस चले ना तो सारी उम्र अपनी बच्चियों को ना सीने से लगा के रखे। माँ से बढ़कर पाला है उन्होंने दोनों को। वैसे मैं तो कहती हूँ लड़की को ब्याह के घर ले आओ, तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा, घर में रौनक भी हो जाएगी। और वैसे भी निकाह में बड़ी बरकत होती है। हाँ भाई मेरे हाथों से जो रिश्ते हुए हैं ना, मैंने देखा कि हफ्तों के अंदर ना लड़के तरक्की करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वैसे धानी जो है ना किस्मत की बड़ी धनी है। मैं उसे ना बचपन से जानती हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर अमजद अली की दुल्हन रुखसत होकर घर आ जाए तो फिर मैं अपनी शगुफ्ता के बारे में भी कुछ सोचूं। हाँ क्यों नहीं। अच्छा बहन जी, फिर मैं बात करूं लड़की वालों से हैं? वैसे शेख साहब जो है ना मेरी बात कम ही टालते। अमजद से और उसके अब्बा से बात कर लेने दो बुआ, मैं आपको 1-2 दिन में बताती हूँ ना। घर के मर्द अगर राजी हो जाएं तो मैं तो अमजद की दुल्हन को रुखसत कराकर जल्दी से अपने घर ले आऊं। हाँ क्यों नहीं, तुम जरूर बात करो, घर वालों से बात करो और मुझे फिर बता देना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, वो क्या है कि इधर मंगल बाजार लगता है ना, मैंने कहा बाजार से भी होती चलूंगी। ठीक है। अरे बुआ थोड़ी देर तो और बैठो ना, अभी अमजद आता होगा, उससे भी मिलती जाना। खुदा उसे खुश रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र दे, तरक्कियां दे। उसे मेरा दुआ प्यार देना। अच्छा मैं फिर आऊंगी उससे मिलने के लिए। और तुम ना वो क्या नाम है कि वो पूछ के मुझे बता देना। ठीक है ना, जवाब दे देना। माशाल्लाह, तशरीफ ले आए आप। अब आप खुद ही बताएं कि आप पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाएं या आपके कदमों को दूध से धोया जाए। ये इस वक्त कहां से आ रहे हो तुम? कुछ अंदाजा है तुम्हें कि हम सब तुम्हारी वजह से कितने फिक्रमंद हैं? और तुम हो कि तुम्हारी आवारागर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देखो समीर, आज तुम्हें फाइनल फैसला करना होगा कि तुम्हें हमारे साथ रहना है या उस लड़की के साथ। मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का कोई इख्तियार नहीं है। आप लोग इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं इस बात पर? तो तुम्हें अभी भी अंदाजा नहीं हो रहा कि तुमने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। देखो समीर, एक बात कान खोल कर सुन लो। अब इस घर में तुम सिर्फ उसी सूरत में रह सकते हो जब तुम माया से रिश्ता कबूल कर लो। एक मिनट, आप लोगों के लिए माया के साथ रिश्ता मुझसे ज्यादा अहम है। तुम अपने फैसले उस वक्त करना जब तुम खुद अपनी कोई शनाख्त बना लोगे। अभी तुम्हें लोग समीर रेहान के नाम से जानते हैं, इसलिए तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। समीर रेहान की शनाख्त मैंने खुद नहीं बनाई थी डैड। दुनिया में आने वाले किसी भी बच्चे के इख्तियार में अपने माँ बाप का चुनाव नहीं होता, और आप मुझे इस शनाख्त से बेदखल नहीं कर सकते। I think you better behave yourself. अगर तुम ये समझ रहे हो कि बेटे की मोहब्बत में मैं सब कुछ माफ करता चला जाऊंगा तो गलतफहमी का शिकार हो तुम। सबसे पहले सुबह तुम्हें रियासत अंकल से माफी मांगनी होगी, वरना क्या डैड, वरना क्या? आप बार बार ये एहसास क्यों दिलाना चाहते हैं कि आपके नाम के बगैर मेरी कोई हैसियत नहीं है, और आज उस शनाख्त की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। सैम, ये तुम किस लहजे में अपने डैड से बात कर रहे हो? वो जो भी बात कर रहे हैं तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं, मेरे बगैर तुम्हारी कोई शनाख्त नहीं है। लोग तुम्हें मेरे नाम से जानते हैं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारी हैसियत बनाने के लिए कर रहा हूं। तो क्या माया की जायदाद और दौलत मिलने से मेरी हैसियत बन जाएगी?
आधी जिंदगी आपकी दी हुई शनाख्त के साथ गुजार दी, और अब आप मुझे माया की बख्शी हुई शनाख्त के बदले में गिरवी रखना चाहते हैं। इस सब में मैं खुद कहां हूं मैं? क्या मैं अपनी शनाख्त के साथ जिंदा नहीं रह सकता? बरसों तुम्हारी तरबियत की, बाहर के मुल्कों से तुम्हें डिग्रीज और एजुकेशन दिलवाई, इसलिए कि तुम वापस आके अपने बाप से बहस करने लगो। मैं आपके साथ बहस नहीं कर रहा, लेकिन मुझे यह एहसास क्यों हो रहा है कि परसों की मुझ पर की हुई आपकी इन्वेस्टमेंट आपको इंटरेस्ट समेत वापस चाहिए। आप ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है? ठीक है, अगर ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही सही। मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट का एक एक पैसा तुमसे वापस चाहिए। मैं तुम्हें उस गंदी जगह पर उन गंदे लोगों के दरमियान यरगमाल बनकर रहने नहीं दूंगा। अब तक जो तुम पर लगाया है मैंने, पहले उसे अपनी मेहनत से कमा कर वापस करो, उसके बाद अपने बारे में फैसले करते रहना, तब मुझे एतराज नहीं होगा। कि क्या कर दिया आपने? ये आप बाप बेटा किस खेल में पड़ गए? भाई सीधी तरह से उसे माया से शादी करने पर रजामंद करना था, आप पता नहीं कौन से किस्से लेके बैठ गए। मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। अगर इसने इतनी आसानी से माया से रिश्ता करना होता तो ये इतनी दलेरी से इनकार ना करता। अब इसे दोबारा राह रास्त पर लाने के लिए इसकी हिम्मत तोड़ना बहुत जरूरी है। अभी ये जवानी और काबिलियत के नशे में है, ये नशा उतर जाने दो, मोहब्बत और इश्क का नशा भी खुद ही उतर जाएगा। बुआ, कोई ज्यादा सवाल जवाब तो नहीं किए अमजद की माँ ने? नहीं आपा जी, वो खानदानी और शरीफ लोग हैं। अमजद की माँ का बस चले तो कल ही बारात लेके आ जाए। बस कहने लगी कि जरा मर्दों से मशवरा करना। अब अल्लाह करे कि मर्द भी ज्यादा कोई मीन मेख ना निकालें इस काम में। हाँ जी, मैंने भी बड़ी एहतियात से बात की है, ज्यादा जोर नहीं डाला लड़के की माँ पर। बस अब तो उनकी तरफ से हमें कोई खुशी की खबर आनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा नाजुक मामला है। हाँ ये तो है बुआ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। अल्लाह मियाँ तुम्हारी हर आस मुराद पूरी करे। तुम हमेशा हर मुश्किल मौके पर हमारा इतना ही ख्याल करती हो। अल्लाह देगा अजर तुम्हें इसका। बस आप दुआओं पे टरखाओगी कि चाय भी पिलाओगी मुझे? अरे नहीं, बहुत अच्छी चाय पिलाऊंगी। शानी, ओ शानी, बुआ के लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। अच्छा मुझे ये बताओ,
क्या ख्याल है तुम्हारा, मान जाएंगे ना? क्यों नहीं, इंशाल्लाह जरूर। क्या बात है, मुझे इतना इमरजेंसी में फोन करके बुलाया है? सब ठीक तो है? माया ने सुबह से खुद को कमरे में बंद कर रखा है। मैंने बार बार दस्तक दी, उसे बाहर बुलाया, मगर वो कोई जवाब नहीं दे रही, बस रोती जा रही है। लड़की समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं कोशिश कर रहा हूं ना। देखो, माया को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि मैं ये सब कुछ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि समीर खुद यहां पर आए और अपने किए की माफी मांगे और इज्जत के साथ उसे अपने घर लेकर जाए। और इस काम में इतना वक्त तो लगना है, और ऐसे भी समीर काफी जिद्दी लड़का है। अगर ऐसी बात है तो आप उसे खुद जाकर समझाएं ना। उस लड़की ने तो मेरी कोई बात ना मानने की कसम खा रखी है। अच्छा चलो ठीक है, मैं उससे बात कर लेता हूं। वैसे मैं तुम्हारी बेटी को इतना कमजोर नहीं समझता था। उसकी इसी कमजोरी का फायदा समीर उठा रहा है। माया को मजबूत होना पड़ेगा। आप ही इधर इतने गुमसुम क्यों बैठी हो? पता है बीजी भी तुम्हारे लिए कितनी परेशान है। कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द है। सर में दर्द तो होना ही है ना। सारा दिन पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। तबीयत तो खराब होगी ही। रात भर पता नहीं किन सोचों में डूबी जागती रहती हो। कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम्हें पता नहीं क्या इधर उधर की बातें करने की आदत हो। कुछ बात तो जरूर है। तुम्हें मेरी कसम सच सच बताओ। शानी, कितनी बार कहा अपनी कसम मत दिया करो मुझे। कुछ नहीं हुआ है मुझे लगता है मैं सब पे बोझ बन गई हूँ। सब चाहते कि जल्द से जल्द मेरी बस रुखसती हो जाए। आप भी नहीं, मॉम एंड डैड कहाँ है? घर में इतनी खामोशी क्यों है? साहब और मैम साहबा तो कहीं बाहर गए हैं और तनवीर भाई अभी तक ऑफिस से नहीं लौटे। अच्छा, ये उनको दे देना जब वो घर आए तो। नाइला भाभी हैं, आप कहें तो। समीर, क्या बात है? कहाँ जा रहे हो? और इस बॉक्स में क्या है? इसमें मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, चेकबुक, सिम, फोन, सब कुछ इसी में है। आप गवाह रहिएगा कि घर से जाते हुए मैं सिर्फ अपनी चंद कागज की डिग्रियां लेकर गया और कुछ भी नहीं। What? Are you mad? तुम इस तरह घर छोड़ के नहीं जा सकते। मैं ठीक कर रहा हूँ भाभी। अगर मुझे खुद अपनी शनाख्त बनानी है और डैड की मुझ पर की हुई इन्वेस्टमेंट लौटानी है तो मुझे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अगर मैं यहीं रहता रहा
तो डैड का कर्ज मुझ पे बढ़ता चला जाएगा। मेरा कमरे में स्टे, एसी का बिल, मेरी कार बाइक का फ्यूल सब डैड की पॉकेट से तो जाता है। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर मजीद कोई कर्जा बढ़े। बस ये कुछ कपड़े साथ लेकर जा रहा हूं, ये भी लौटा दूंगा। You are my only witness. No, समीर, this is not the way. तुम ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे जिंदगी एक मौका दे रही है भाभी, खुद को साबित करने के लिए। अगर आज यहां से नहीं गया तो फिर कभी अपनी नजरों में उठ नहीं पाऊंगा मैं। मगर तुम जाओगे कहाँ, क्या करोगे? तुम्हें तो यहाँ के रास्तों तक का भी सही तरीके से इल्म नहीं है। जहां मुकद्दर लेकर जाएगा चला जाऊंगा मैं, आप फिक्र ना करें। रास्तों पर चलूंगा तो रास्ते भी पहचानने लगेंगे मुझे। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। अच्छा, तो मेरे होते हुए तू कहीं और रहेगा? मैं मर गया हूँ क्या? यार अगर ऐसे ही करना होता तो पुरानी फिल्मों के हीरो की तरह घर क्यों छोड़ता? हाँ, वैसे बचपन में जिस मूवी को देख के हम कह लगाया करते थे, क्या पता था खुद पे भी ऐसा वक्त आ जाएगा। खैर ये बात है, तू कहीं पे भी नहीं जा रहा। मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, ठीक है? और तेरे बाप का इसमें कोई शेयर नहीं है। काश ये सच होता, मगर सच ये है कि तू भी अपने माँ बाप की कमाई पे पल रहा है। अंकल आंटी यूएस में डॉलर्स में कमाते हैं, जिन्हें उनका नालायक बेटा सनी या रुपयों में उड़ाते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही सही, मगर मैं अपने बाप के पैसों पे याशी करता हूँ। और तुम्हारे बाप का चैलेंज ये है कि उनकी दौलत के बिना तुम कुछ करके दिखाओ। और वैसे भी मेरे बाप के पैसे में तुम्हारे बाप का कोई शेयर नहीं है। एक ही बात है यार। एनीवे, तेरी ऑफर का शुक्रिया, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अच्छा, और आगे क्या प्लान है अब? सबसे पहले मुझे जॉब करनी है, और बगैर किसी के रेफरेंस के। तू जॉब करेगा जो अपने ऑफिस कभी टाइम पे नहीं पहुंचे? यार तब की बात और थी। अच्छा, मेरी हेल्प कर सकता है वैकेंसीज ढूंढने में? हाँ, मगर नौकरी मिलने तक तू यहाँ रह सकता है ना? ठीक है, तो 4 दिन की खैर है, लेकिन तू जानता है मेरी मंजिल कहीं और है। चला अभी नौकरी देखें। तुमने उससे रोका क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ चला गया समीर। बहुत रोका था मैंने, लेकिन उस रात डैड ने जो उसे चैलेंज किया था, उसके बाद उसका यहाँ पे रुकना वैसे ही बहुत मुश्किल था। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए हैं उसके अकाउंट में, और उसके अलावा फॉरेन करेंसी अकाउंट्स भी खोल कर रखे हैं मैंने उसके लिए। किसी 5 स्टार होटल के कमरे में पड़ा सो रहा होगा, या किसी दोस्त के फार्म हाउस पर पार्टी कर रहा होगा। उसका बाप हूं मैं, अच्छी तरह जानता हूं उसकी सहल पसंदी की आदत को। नहीं डैड, इस बार आपका अंदाजा समीर के बारे में बिल्कुल गलत है। क्या मतलब? इसमें समीर की सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, फोन और वो सारी चीजें जिससे आपको लगे वो कहीं से भी दौलत हासिल कर सकता है, वो यहाँ छोड़ के गए। वो अपनी सारी एक्सपेंसिव वॉच, रिंग, चेन और इवन पासपोर्ट तक यहाँ छोड़ के गए, आपके कर्ज की पहली किस्त के तौर पर। मैं जानती थी, बहुत जिद्दी है वो, इतनी आसानी से हार थोड़ी मानेगा। हार तो उसे माननी होगी। अभी शायद उसको पता नहीं है कि इस शहर में अगर उसकी इज्जत है तो वो उसके बाप की वजह से, मेरे बगैर वो कुछ नहीं है। मगर डैड, भाई तो अपना पासपोर्ट और सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स यहीं छोड़ गए।
इसका मतलब तो यही है कि वो इस शहर में रहकर अपने आप को हम पर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। And I think we must block him from every side. कितना अफसोस की बात है ना तनवीर, हम यहाँ ये अफसोस करने के बजाय कि इस घर का बेटा घर छोड़ करके दर बदर की खाक छानने पे मजबूर हो गया, और हम यहाँ ये प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको बर्बाद कैसे किया जाए ताकि वो इस घर के बड़ों की जिद के आगे जीत ना जाए। लेकिन आज मैं आप सबके सामने ये दुआ करती हूँ कि समीर अपने मकसद में कामयाब हो करके वापस लौटे। माई ऑल प्रेयर्स आर विद सैम नाउ। क्या हुआ राजा, ऐसे क्यों खड़े हो यहाँ पे? दुकान भी नहीं गए, खैरियत तो है सब? बस ऐसे ही। अब राजा का कहीं मन नहीं लगता। क्या देवदास जैसी बातें कर रहे हो? बताओ, बीजी ने कुछ कहा है या अब्बा ने फिर डांटा? बताओ मुझे। ना तो बीजी ने कुछ कहा है और ना ही मामू ने डांटा है, बस कुछ सोच रहा था। अच्छा, तो तुम सोचते भी हो? बताओ ना राजा, कुछ हुआ है क्या? बड़े बदले बदले से मुझे आजकल लग रहे हो। बदल तो तू भी बहुत नहीं, पतंगे भी नहीं उड़ाती और मुर्गियों का ख्याल भी नहीं रखती। तू पहले बता के ऐसी क्या बात हो गई? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो चंगी भली हूँ, मुझे क्या होना? इतना तो मैं भी तुझे जानता। तू इस रिश्ते से खुश नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा रिश्ता यहाँ नहीं तो कहीं और हो जाता, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। कभी आईने में शक्ल देखी है तूने? अब परसों की बीमार लगने लगी है तू। पता नहीं तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। बहुत सारे काम है, मैं जा रही हूँ। दानी, क्या है? बहुत दिनों से एक सवाल में उलझ के रह गया हूं मैं। क्या सवाल? यही कि अगर वो mummy-daddy.com कूद कर हमारी छत पर आ ही गया था तो तुझसे पिटे बिना कैसे चला गया? क्योंकि मैं तुझे जानता हूं, तूने मोहल्ले के कई लड़कों के सर फाड़े हैं, लहू लुहान देखा है लड़कों को मैंने। और वो मौलवी जाकिर का लड़का याद है ना तुझे? वो अपनी बाजू तुड़वा के 3 हफ्ते अस्पताल में पड़ा रहा था। फिर ये नाजुक सा mummy-daddy.com तेरे हाथों से बचकर कैसे निकल गया? पता नहीं, कभी हम दंग रह जाते हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया उस वक्त, और जब समझ आया तो बहुत देर हो गई। मुझे और काम है, मैं जा रही हूँ। तुम जानो और तुम्हारा बेटा, ये फैसला मैं तुम दोनों पे छोड़ता हूँ। रोजी, ये क्या बात हुई? कभी तो कोई मशवरा दे दिया करें। मैं आपके बेटे की दुल्हन को घर लाने की बात कर रही हूँ, कोई घर में डिस्टेम्पर या पेंट कराने की बात नहीं कर रही। अरे अम्मा जान, आपको तो खुश हो जाना चाहिए। अब्बा जान ने सारे इख्तियारात आपके हाथ में दे दिए, और वैसे भी औरतें तो अपने शौहरों की मनमानी और एकतरफा फैसलों की धाई देती फिरती हैं। और नहीं तो क्या, नाशुक्री कहेगी। ना जी ना, मुझे नहीं चाहिए ये खामखा के इख्तियारात। अमजद, तुम ही मुझे कोई मशवरा दो ना। तुम्हारे अब्बा ने तो अपनी जान छुड़ा ली है, हमेशा की तरह। ठीक है अम्मा जान, मेरी CSS की एग्जाम हो जाने दे। इम्तिहानात में सिर्फ 4 माह रह गए हैं बजन। उसके बाद जब आपका जी चाहे अपनी धानी को रुखसत करा के घर ले आइएगा।
वैसे वो लोग राजी हो जाएंगे रुखसती के लिए? क्योंकि शेख साहब बहुत सख्त हैं अपने असूलों के मामले में, और वैसे भी उनकी दोनों बच्चियां भी पढ़ रही हैं। वैसे अगर चुमन बुआ ने बात की है तो उसने धानी और उसके माँ बाप की मर्जी भी मालूम की होगी। देख लो, शेख साहब ने बहुत सख्ती से 1-2 साल रुखसती ना करने की शर्त रखी थी, कहीं बुरा ही ना मान जाए। मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन शेख साहब आजकल अपनी नौकरी छूटने पर काफ़ी हद तक परेशान हैं। आप लोग फिक्र ना करें, मैं किसी तरह से खुद उनकी मर्जी जानने की कोशिश करता हूँ। तो बस फिर तय रहा कि जैसे ही तुम्हारे पेपर खत्म होंगे ना, मैं धानी को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊंगी। सच, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। अब इस खुशी के मौके पे एक अच्छी सी चाय पिला दो। अब देखो ना, तुम्हारा बेटा आज जल्दी फारिग होके दफ्तर से घर आ गया, जरा हम बाप बेटा बैठ के गपशप लगा लेंगे। आपको तो बस बहाना चाहिए चाय पीने का। अभी लेकर आती हूँ। और साथ में नमक पारे भी लाइएगा। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।